हेलो स्टूडेंट्स। तो केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट में हम लोगों ने पिछली क्लास में ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल और उसके बहुत सारे कुछ एक्सेप्शनल टाइप के केसेस जिसमें हम लोगों ने ड्रैगोस रूल पढ़ा था और कुछ एक्सप्लेनेशन जाने थे कि कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है या इसके अंदर हाइब्रिडेशन क्यों नहीं होता है। तो इस तरह की बातें भी हम लोगों ने पिछली क्लास में की थी। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था। तो आज हम लोग बॉन्डिंग के अंदर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स पे ही कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री की बात करेंगे और उसको सीखेंगे कि कैसे इसको लिखा जाता है। और साथ ही साथ मैंने ये आपको ये भी बताया था कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर जहाँ डबल बॉन्ड होता है तो वो डबल बॉन्ड कैसे बना होता है, किन ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना होता है, उस पर ही बात हम लोग करेंगे। ठीक है ना। तो मैं ज्योमेट्री ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, हालांकि ये सब लिखना तो बेकार है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और अलग अलग पार्ट में बांटना नहीं चाहिए। ज्योमेट्री ज्योमेट्री है और हाइब्रिडेशन का और तरीका सब तो वही है। तो हमें अलग अलग पार्ट में देखना नहीं चाहिए, बट अलग से मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक करके लिख देता हूँ सो दैट आप इसका वेटेज और बढ़ा दें। ठीक है ना, और कुछ नहीं। तो जैसे मैं बात करूं CH4 की, तो यहाँ तो ऑलरेडी आपको पता है सब 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, टोटल 4 होता है और sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट होता है। ऑब्वियसली इसका टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है, इसमें कतई कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो स्ट्रक्चर वाइज भी आपको पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं। चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और इनमें हाइड्रोजन को ओवरलैप कर दिया जाता है, यानी s ऑर्बिटल को ओवरलैप किया जाता है। जो ये बॉन्ड बना होता है वो सिग्मा sp3 एंड s होता है। ठीक है ना। तो ये सभी बातें आपको पता है और ये एंगल जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स है। तो ये सब क्लियर है। अब मैं बात एक और एग्जांपल लेता हूँ और मैं कार्बन की चेन को बढ़ाता जा रहा हूँ। ये लिख लिया मैंने। ठीक है। तो अगर मैं क्या करूंगा, इसका हाइब्रिडेशन अलग sp3 आएगा और इसका हाइब्रिडेशन अलग sp3 आएगा। ठीक। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को बनाने लगूं तो कैसे बनेगा, जरा मैं उसकी बात करूं। इसका टेट्राहेड्रल शेप होगा, तो कुछ मिला के आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेंगे हाइब्रिड वो ऐसे बनेंगे। देखिए मैं 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ऐसे दिखा रहा हूँ और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे, मतलब जो आपका ऐसे में, इसको मैं पहले ऐसे रखता था ना, अब मैंने थोड़ा इसको लटा दिया। रीजन क्योंकि एक कार्बन इधर भी है, इधर भी हाइब्रिडेशन है ना। मेरी बात समझ में आ रही? ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, ये सभी वही हैं और ये इस कार्बन के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये इस कार्बन के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह से आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है। अब इनके बीच हाइड्रोजन जो होगा वो इस तरह से s ऑर्बिटल इसका क्या कर रहा होगा, ओवरलैप कर रहा होगा ऐसे। यहां भी ऐसे आप दिखा सकते हो। ठीक। तो यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड आप देख पा रहे हो। एक ये बॉन्ड जो आप देख रहे हो वो सिग्मा है और sp3 एंड s है। ठीक है ना। और एक ये सिग्मा बॉन्ड है जो कि sp3 दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच बन रहा है ना। तो ये एक खास बात है। देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड बना वो sp3 सिग्मा बॉन्ड है और बहुत स्टेबल होगा बिटवीन द कार्बन कार्बन बॉन्ड। आपसे पूछा सकता है कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा sp3 एंड sp3 है, मतलब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है उनके बीच बन रहा है। लेकिन जो कार्बन H बॉन्ड बना वो किसके इसके बीच बना, सिग्मा sp3 एंड s। ठीक है। तो ये बहुत खास बातें हैं, बहुत इंडिविजुअल बातें हैं। तो एक और खास बात आप समझो, तो इसमें जो CH बॉन्ड होंगे 6 CH बॉन्ड एक जैसे होंगे और एक कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा एक जैसा होगा, है ना। ये इसकी बारे में पूरी डिटेल आपने समझी। अच्छा, ये मॉलिक्यूल कैसा होगा उसका मैं एक आपको आइडिया देता हूँ। आप ऐसे समझ लो, ये एक कार्बन का एक पॉइंट है, एक कार्बन ये है
ये कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ है, मान लीजिए सपोज है ये कार्बन है ना। चलिए मेरे बॉन्ड्स इधर उधर गायब हो गए। चलिए तो ये कार्बन, अब इस कार्बन से ऐसे करके इस तरह से टेट्राहेड्रल बना होगा, इस तरह से लोब्स निकला होगा बाहर, ठीक है। और इसी तरह से इस कार्बन से भी लोब्स निकले होंगे। तो ये 3D में होगा, ये 2 डायमेंशनल नहीं होगा, एक बात ध्यान रखिएगा। तो आप ये बात समझिए कि मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन प्लेनर। बात समझ आ रही, ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन प्लेनर। अच्छा एक खास बात समझिएगा, टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन होता है और कार्बन H के बीच भी सिंगल बॉन्ड है। और लगातार एक खास बात जो इंफॉर्मेशन है वो ये क्या है कि सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो हमेशा रोटेट कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड जो है वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। मतलब मेरा ये है, जैसे ये लिखा है मैंने, तो मैं इस मार्कर को ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता हूँ, ऐसे इस तरह से लगातार रोटेट होते हैं। अच्छा ये रोटेट कैसे होते हैं, हर एक मॉलिक्यूल की अपनी अब काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी के कारण उसके अंदर अगर कुछ इंटरनल एनर्जी आएगी तो उससे ये मॉलिक्यूल लगातार सिंगल बॉन्ड रोटेट करता रहता है ना। तो ये बात आगे चल के हम लोगों को और भी फायदा करेगी, फिलहाल अभी सिंपल सी इंफॉर्मेशन है। तो ये एक नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है और इस तरह की इसकी ज्योमेट्री है। पूरी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए तो मैं इसके और आगे बढ़ता हूं और क्वेश्चंस को थोड़ा बढ़ाता हूं। इसको आगे बढ़ने से पहले एक और खास बात आप समझ लीजिए, इसको अगर हम चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, H कार्बन ये H, यहाँ H, मैंने ये तीनों ऐसे लो, और ये कार्बन यहाँ H, ये H और ये H। एक बात समझिएगा, ये जो कार्बन आपने दिखाया इसके अंदर ये 4 बॉन्ड हैं, उन 4 बॉन्ड में से हमेशा ध्यान रखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में किसी एक प्लेन में हमेशा 2 बॉन्ड होते हैं और बाकी 2 बॉन्ड जो होते हैं एक बाहर साइड होगा एक अंदर साइड होगा। 3D मैंने कल भी आपको समझाया था। तो जैसे मैं मान लीजिए इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को इस प्लेन में मान लेता हूँ, इसी में, तो ये एक क्या होगा, एबव द प्लेन होगा, एबव द प्लेन मतलब इस बोर्ड के बाहर होगा, और एक हाइड्रोजन कैसा होगा, बिलो द प्लेन होगा। ये बात समझिएगा ध्यान से, मतलब मैं जब भी बात करूंगा तो एक H बाहर होगा और एक अंदर होगा, और ये दोनों बॉन्ड मैंने क्या मान लिए, प्लेन में। आप कोई भी 2 बॉन्ड प्लेन में मान सकते हो, बट चूंकि मैं आगे तक कनेक्ट कर रहा हूं इसलिए मैंने इन दोनों को प्लेन में मान लिया। तो ये H बाहर है, ये एक H अंदर है, ठीक। इसी तरह से जब आप इस कार्बन पे आएंगे तो मैं मान लेता हूँ ये और ये H एक प्लेन में, इसी प्लेन में, और ये क्या है, अबव द प्लेन, और ये क्या है, बिलो द प्लेन। अभी आपको इसकी बात समझ में आएगी। तो अगर मैं इन सब को देखूं तो प्लेन में कौन कौन है, एक ये H, एक कार्बन, ये कार्बन और ये H, बाकी ऐसे एक H बाहर एक H अंदर, इधर भी एक H बाहर एक H अंदर, ऐसा होगा। तो ऐसे केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम एटम इन सिंगल प्लेन, तो आप कितने बजाएंगे, 4। ये ऐसा पार्ट जो होगा वो इतना ऐसा प्लेन में होगा, बाकी 2 बाहर 2 अंदर, इस तरह से, ठीक। तो ये थोड़ा सा 3D में विजुअलाइजेशन आपका स्ट्रांग होना होगा, और चीजें क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक पे आ जाओगे इंडिविजुअल तब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। मैं अभी आपको केवल एक इंफॉर्मेशन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन बता रहा हूँ सब में, तो धीरे धीरे आज आप सीख रहे हैं तो आगे चल के आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से आप धीरे से हो जाएंगे, ठीक है ना। बस ध्यान रखिएगा जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ। तो जो ये मैंने मॉलिक्यूल बनाया इसमें कहीं कोई नया कॉन्सेप्ट आप नहीं अप्लाई कर रहे हो, उसी तरह से बॉन्ड बन रहे हैं, जो हाइब्रिडेशन की बात हो रही है उसी तरह से हमने इसको लिखा है। और ये इस तरह की बात यहाँ पे कि कितने एटम एक प्लेन में रहेंगे और कितने एटम बाहर हो जाएंगे, कितने बिलो द प्लेन होंगे, ये सब आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अब मैं दूसरे मॉलिक्यूल पे आता हूँ। ये कुल मिला के आपको एक मोटे तौर पे ये बात समझ लेनी है कि टेट्राहेड्रल जो सेगमेंट होता है उसके 4 बॉन्ड होते हैं,
और टेट्राहेड्रल में दो किसी एक प्लेन में होंगे, दो बॉन्ड्स किसी एक प्लेन में होंगे और एक प्लेन के बाहर होता है, एक प्लेन के अंदर होता है। ये एक जनरल कॉमन बात समझ लीजिए। तो मेरे ख्याल से ये नोट कर सकते हैं आप, और नोट कर लिया होगा। तो मैं अब आगे इस पे आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। कुछ और मॉलिक्यूल्स लेते हैं जिसपे हाइब्रिडेशन की बात करें। चलिए, तो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH का, CH2 का, इसको आप एथिलीन भी बोलते हैं। और अब आप इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे और इसके एक एक हाइब्रिडेशन को निकालेंगे। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर को ऐसे देखें तो कार्बन के साथ ये दो H ऐसे जुड़े होते हैं, ये H है, यहाँ H है। तो इस पे जब आप हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो एक सिग्मा ये, दूसरा सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, पाई एक इधर होता है, इससे में लेना देना 1 2 3 सिग्मा। हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp2। सिमिलरली आप sp2 यहाँ भी देख देंगे, ठीक। तो एक बात जरा यहाँ पे समझिएगा, कार्बन की अगर हम बात करें तो 1s2 2s2 और 2p2 इस तरह लिखा होगा। तो 2s के पास और 2p के पास 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके एक्साइटेड स्टेट में आते ही क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर यहाँ पे एक्साइट कर जाएगा। और हमने हाइब्रिडेशन कितना लिया, sp2। तो इसका मतलब एक प्योर p ऑर्बिटल इस हाइब्रिडेशन के बाद कार्बन एटम के पास होगा। एक बात मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, जो आपने पिछली क्लास में रूल पढ़ा है कि अनपेयर्ड ना हो, तो आप खाम का हर जगह वैलिड नहीं करा देंगे, क्योंकि होता क्या है, बुरी चीजें ज्यादा फेमस हो जाती है। तो ड्रैगोस का जो एक्सेप्शनल बिहेवियर था, उस टाइप की बातें आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ सी जाती हैं। तो ठीक बात है, वो अच्छी बात होती है, लेकिन हर जगह बैठाना ठीक नहीं है। तो ये सब वैसे ही चलेगा जैसा है। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि अगर कार्बन का sp2 हाइब्रिडेशन हुआ तो एक प्योर p ऑर्बिटल उसका खाली रहेगा, ठीक। चलिए, तो अब हम जरा इस पे आ जाते हैं। तो अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसका ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगा ऐसे ऐसे, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे होगा। एक कार्बन की कहानी ये होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल से। दूसरा कार्बन होगा ये भी हाइब्रिड, तो पहले तो आप इसी का बॉन्ड बना दो, ऐसे होगा। ये थोड़ा बड़ा कर सकते हैं आप लोग, कमजोर सा बन गया भाई, ये लीजिए, ठीक। तो ये दोनों तो बॉन्ड बनाए वो तो अच्छा, ये सब कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल, और कौन सा हाइब्रिड है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ध्यान रखिए ये सभी हैं। मैंने जो बात बोली कि यहाँ पर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बाकी है, तो अगर हम ये xy प्लेन की तरह मान लें तो इसके पास एक इस तरह का प्योर p ऑर्बिटल होगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से इसके पास भी, और ये अलग से दिखे आपको p, है ना, उसी तरह से मत बना दीजिएगा। तो ये भी प्योर p ऑर्बिटल होगा, ठीक। तो अब जरा बात समझिएगा, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन आएगा, s ओवरलैप करने, ये h बना, यहाँ पे भी h आ गया। ये पूरी बात को बहुत ध्यान समझते जाइएगा। और ये अब जरा समझिएगा, यानी अगर आप इन दोनों को छोड़ दीजिए, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है भाई, तो ओवरलैपिंग ये भी कर सकते हैं। और कौन सा ओवरलैपिंग करेंगे, ये दोनों मिलकर कोलैटरल ओवरलैपिंग करेंगे, है ना। तो ऑब्वियस बात है, इनके जुड़ने से क्या बन जाएगा हमारे पास, पाई बॉन्ड। तो समझ में आया कि कैसे डबल बॉन्ड में वो पाई बॉन्ड आ जाता है। तो एक चीज जरा समझिए, इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर ये बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा sp2s, ठीक। ये बॉन्ड कौन सा है, ये भी सिग्मा sp2s।
ये बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ना, ये सिग्मा बॉन्ड है। और ये बॉन्ड क्या है? पाई पीपी ऑर्बिटल से पाई बना है, ठीक है। या पी पाई बॉन्ड भी बोल सकते हैं इसको आप, और पी पाई बॉन्ड। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा। ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा sp2s। यहां भी वही बात, सिग्मा sp2s। पहला बहुत छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि इस मॉलिक्यूल में कितने sp2s सिग्मा बॉन्ड है। तो आपको ये सब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं आपसे केवल समझाना चाहता हूं कि क्या है। तो यहाँ ऊपर आप ऐसे बॉन्ड बना रहे हैं, ये पाई बॉन्ड, दोनों मिला के एक ही है, दो अलग अलग बॉन्ड बना देना, ठीक है ना। तो अब मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझा देता हूँ। एक चीज जरा समझिएगा, चूंकि ये ट्रायंगुलर प्लेनर है ना, तो ये तो पूरा प्लेन में होगा। आप एक बात समझिएगा, ये एक्स वाई प्लेन में अगर है तो ये कौन सा प्लेन में होगा? जेड वाले में, परपेंडिकुलर प्लेन में होगा ना ये बच्चा। तो अब ये ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ना वो बाहर साइड है। कैसे है मैं इसको समझा दूं। जैसे मेरे पास ये शीट है ना, ये आपने प्लेन मान लिया, हालांकि प्लेन वैसे ही दिख रहा है आपको, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ। ये ऐसा एक प्लेन है, ठीक। इस प्लेन को मान लेते हैं हम लोग, ठीक। तो इस प्लेन में यहाँ कार्बन है एक जगह, ये पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट ये कार्बन का मान लेते हैं। यहाँ ऐसे एच है, इसी प्लेन में रहेंगे एच एच। और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का लोब्स है पी का, एक ऐसे बाहर की तरफ है इधर, और आधा लोब्स पीछे की तरफ है। इसका पी ऑर्बिटल भी आधा लोब्स इधर और पीछे की तरफ। तो जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो ऐसे ऐसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर की तरफ सर्कुलर ऐसे पीछे। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन की पोजीशन है वो सब इस प्लेन पे होगी। तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? वो प्लेनर होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कहाँ होगा? वो परपेंडिकुलर पोजीशन में होगा, परपेंडिकुलर प्लेन में फैला होगा, यानी एक्स वाई पे तो नहीं फैला होगा। जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में फैला होगा। समझ में आ रही बात? तो ये बहुत खास बात आपको समझनी है जो मैंने समझाई है यहाँ पे। तो मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कट लिखता हूँ। तो एक काम करिए, पहले आप इतना नोट कर दीजिए, इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। इसको बना लीजिए बहुत अच्छे से, और थोड़ा सा टाइम देते हुए रुक के आप उसको समझिएगा, है ना। जल्दी जल्दी मत करिएगा, क्योंकि सिर्फ जल्दी वाले टॉपिक नहीं है, इनको बहुत आराम से आप समझिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें इसी से निकल के सामने अभी आपको आगे हेल्प करेंगी। आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने, तो मैं इधर का रफ कर देता हूँ। अब जरा इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ। ये जो बना है वो ऐसे बन गया, ये कार्बन, ये एच, ये कार्बन, ये एच। स्केलेटन तो आप हमेशा सिग्मा बॉन्ड से ही बनाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे था जो कि पाई बॉन्ड बना रहा था। समझ रहे बात? तो ये मैंने पाई को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे बना दिया। तो मॉलिक्यूल कैसा है? पूरा का पूरा प्लेनर मॉलिक्यूल है। ऑल दी 1 2 3 3 3 6, all the 6 atom present in single plane। अच्छा, फिर मैं समझा दूं, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसकी क्या बात है? अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे प्लस प्लस होता है और माइनस माइनस तभी तो पाई होगा, सेम फेज में ही पाई बॉन्ड बनता है, आपको मैं बताया था। और ये सिग्मा बॉन्ड बना था। तो सिग्मा बॉन्ड दरअसल क्या होता है, इसमें खास बात समझिएगा। ये प्लेन इस तरह से, और ऐसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला है, ऐसे जुड़ गया और बैक साइड भी जुड़ गया। मतलब मैं अगर आपको समझाऊं तो इसको और ऐसे समझा सकते हैं आप। एच ऐसे बना दिया, ये एच ऐसे बन गया, ये एच बन गया, और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसा दिखेगा, और इधर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसा होगा, है ना। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको ऐसे दिख जाते हैं, सर्कुलर टाइप बन जाता है। ये बाहर साइड है, अंदर साइड है।
ये बाहर की तरफ दिख रहा है, बैक साइड में। तो अब क्या होता है, जैसे एक खास बात क्या बताई जाती है, जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जब होता है तो वो चूंकि अपनी एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है पूरा, तो वो लगातार एनर्जी पाकर रोटेट होता रहता है। लेकिन जो डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन कैन नॉट रोटेट अच्छा, ये एक इंफॉर्मेशन पहले आप समझिए। तो मैंने क्यों बात बोल दी कि रोटेट नहीं हो सकता, रीजन उसका समझिए। अगर मैं इसको रोटेट कर देता तो ये फेज माइनस ऊपर प्लस नीचे आ जाता, तो ये अपोजिट फेज में आ जाता, तो ये बॉन्डिंग नहीं करता, अपोज करता। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो क्लाउड है ये ऐसे भी बना है, ऐसे भी लॉक है ना पूरा, तो आप अगर इसको रोटेट करोगे तो ब्रेक होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बात बोली गई, ड्यू टू नॉन बॉन्डिंग, आप ये भी लिख सकते हैं ड्यू टू नॉन बॉन्डिंग, आप दिखने लगेगा नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। तो एक्चुअल क्या होता है, ये बात बहुत पूछी जाती है कि दरअसल किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो पाई बॉन्ड है वो केवल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो किसी एटम के साथ बाइंड होके नहीं रहता। लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो मॉलिक्यूल के स्केलेटन को डिफाइन करता है। आप वैसे समझ सकते हैं जैसे हमारी बॉडी में जो बोन्स है वो एक तरीके से स्केलेटन, वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म करते हैं। लेकिन जो उसके अंदर मास होता है, जो मसल्स हैं, वो सब क्या है, वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह रहता है, वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो वो किसी भी जगह होल्ड नहीं रहता, वो इसीलिए क्या होता है, मूवेबल होता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण बॉन्ड, डबल बॉन्ड रोटेट नहीं होता। ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है और बहुत जगह यूज होगा कि सिंगल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के बीच होगा वो रोटेट होता है, जबकि पाई बॉन्ड रोटेट नहीं होता, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो आप ये लिख सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और रीजन आपको ये बॉन्डिंग के बेसिस पे ही समझ में आ रहा होगा। तो मैं अगर पूछता कितने एटम एक प्लेन में है, तो 1 2 3 4 6, टोटल 6 एटम है, पूरा प्लेनर मॉलिक्यूल है। कौन कौन से बॉन्ड है, किन पाई बॉन्ड कैसे बना है, पाई बॉन्ड तो बहुत सारे ऑर्बिटल से बन जाता है। तो पी पाई वाला बॉन्ड है, एक पी ऑर्बिटल, दूसरा पी ऑर्बिटल है, और दोनों के जुड़ने से बना है। तो ये बहुत सारी बातें आपको बहुत जगह क्लियर होनी चाहिए कि ये क्या बॉन्ड बना था, किस तरह से बना है, कहाँ पे हम इसको देख पा रहे हैं, है ना। तो ये सभी चीजें मेरे ख्याल से आपको बहुत क्लियर हो गई होंगी। तो इसको एक बार पूरा, इसको भी नोट कर लीजिए, इस तरह बना लीजिए, फिर मैं एक और अगले मॉलिक्यूल्स पे आता हूँ। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, एज इट बिल्कुल ज्योमेट्री ऐसे नोट करनी है आपको, ठीक है। चलिए, तो मैं एक और मॉलिक्यूल्स पे आता हूँ और उस पर बात करता हूँ। अब मैं एक और एग्जांपल पे बात करूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज ऑल्सो नोन एज एसिटिलीन, इसका और नाम है एसिड। ये सब आपका सिलेबस पार्ट है, ऑर्गेनिक में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो इसके स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो ये एक सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा, तो दो सिग्मा के कारण हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp, और यहाँ भी वही है, दो पाई बॉन्ड होते हैं, है ना। अच्छा, इन सब में एक एक क्वेश्चन तो आपका हमेशा बना रहता है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये सब आपको हमेशा आना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, साथ ही साथ मैंने ये सब भी बताए थे आपको, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल, ये सब आपको अब दिख रहे होंगे ज्योमेट्री में, तो वो सब आप निकाल सकते हैं। तो अच्छा, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड जब हो ही गया तो कैलकुलेट कर लिया, तो 1 2 3, और ये 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्मा बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड कितने हो गए, 2,
ठीक, तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब मैं जरा इसके फिर कॉन्फ़िगरेशन ज्योमेट्री वगैरह में आता हूँ। कार्बन 1s2 2s2 2p2, 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड, इस तरह से आप बढ़ा दें तो इस तरह से 2, ये 2s और ये 2p। ठीक, अब देखो यहाँ हाइब्रिडेशन क्या है, sp, तो ये तो sp हाइब्रिडाइज हो गए, यानी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके पास आ गए। बट यहां पर 2 प्योर p ऑर्बिटल है ना, तो दोनों परपेंडिकुलर है। अगर एक मान लीजिए py है तो दूसरा pz होगा, ऐसा ध्यान रखिएगा, है ना। और वो कोई भी 2 एक्सेस हो सकती है, क्योंकि एक एक्सेस तो इसमें लगेगा, तो ये दोनों में ही कहानी है। तो इसका मतलब एक कार्बन के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, ऐसे ऐसे दिखा दें एक कार्बन के, और ऐसे इस कार्बन के भी होंगे। ये सब समझिएगा, ये कार्बन है भाई, ठीक है, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन गया है। इन कार्बन के साथ साथ इसमें 2 प्योर p ऑर्बिटल, कैसे जरा समझिएगा। इसको मैं एक इस तरह से इलॉन्गेटेड फॉर्म में ऐसे बना देता हूं, और एक ऐसे आपका, अब देखिए ये सब बहुत अच्छे से आपका ज्योमेट्री होना चाहिए। पी वाई ऐसे दिखा दीजिए, जो लोग आर्टिस्ट हैं वो बहुत अच्छा काम करेंगे उस पर। तो ये क्या है, पी वाई में मान लेता हूँ, ये भी पी वाई मान लिया, ये कैसा है पी जेड, ये कैसा पी जेड, और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो हम लोग मान ही रहे थे, ठीक है। अच्छा, ये अनपेयर्ड, यहाँ अनपेयर्ड, यहाँ एक अनपेयर्ड, यहाँ अनपेयर्ड, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनके साथ क्या ओवरलैप होगा, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल। तो ये तो समझ में आ रहा है आपको। तो देखो जरा सिग्मा बॉन्ड कहाँ कहाँ है, ये पूरा प्रॉपर ऐसे है। तो अब जरा समझिएगा, ये वाला बॉन्ड क्या हुआ, सिग्मा sp एंड s, हाइब्रिड है ना। इसी तरह से ये बॉन्ड सिग्मा sp s, और ये बॉन्ड सिग्मा एंड sp एंड sp। समझ में आ रही बात, मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। अब जरा बात समझिएगा, ये py वाला py के साथ ओवरलैप होगा, और z वाला z के साथ, तो दोनों पाई बॉन्ड बन जाएंगे। क्लियर है बात। तो ये एक खास बात आप समझो। तो यहाँ पे इस तरह की कुछ कहानी आपको दिखी, कार्बन ऐसे बना, ये H पहले तो मेन स्केलेटन ये हो गया, और अब जो बॉन्ड बन रहा है वो इस तरह से py वाले का ऐसा, तो ऐसे से ओवरलैपिंग हो गई थी, और जो pz है वो आपने ऐसे बना दिया, तो इनका z वालों का ऐसा हो गया, समझ गए। तो यहां पर ध्यान रखिए, ये पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो ऐसे ही है, इसको तो हम स्केलेटन में मानेंगे नहीं। तो ये मॉलिक्यूल H C ट्रिपल बॉन्ड C एंड H, ये पूरा मॉलिक्यूल ऐसे ही आपको देखना होगा। ये कैसा हो गया, लीनियर, प्लेनर, ये सब आप बोल सकते हो। कितने एटम होंगे एक प्लेन में, 4 एटम, ये सब आसान बात है। अच्छा, अब जरा समझिएगा इसकी बात। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान रहा हूं, तो ये कार्बन, बीच में कार्बन मान लीजिए, इधर H, ये दोनों कार्बन है, इधर H है, इधर H है, और अब जो एक पाई बॉन्ड बन रहा है वो बाहर साइड बन रहा है, ये एक्स प्लेन के अलावा, और दूसरा परपेंडिकुलर बन रहा है, 2 टाइप के बॉन्ड बन रहे हैं पाई बॉन्ड। तो कुल मिला के इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप देखो, ये मैं यहां लिख देता हूं HC ट्रिपल बॉन्ड H, तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और यहां जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं पी पाई बॉन्ड बन रहा है, और वो कितने बन रहे हैं, 2, है ना। तो ये सब डिटेल आपको यहाँ पे समझ में आ रही है। और ये पूरा मॉलिक्यूल कैसा है, लीनियर है। लीनियर क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड्स का तो कोई लेना देना है नहीं, पाई बॉन्ड कैसे बनी ये जरूर हमें पता रहे। तो हमें अब इन सब के भी आइडिया लेने हैं कि पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे। तो एक बार पूरा इसको नोट करिए, ये सब बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए, बड़ा डरावना टाइप का स्ट्रक्चर भी है, बट अब क्या डरना, आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, मेरे ख्याल से अब आसान बात है। इसको एक बार नोट कर लीजिए पूरा।
तब मैं इस पे आगे बात करता हूँ। चलिए, तो आप लोगों ने अब इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं मोटे तौर पे जो तीनों बातें मैंने बताई, जिसमें एक सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तीनों के कैसे स्ट्रक्चर्स हम लोग ड्रॉ करेंगे, मैं उसको थोड़ा एक बार शॉर्ट फॉर्म में ब्रीफ करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझिएगा, हम लोग कुल मिला के अब ये जान गए हैं कि अगर कार्बन कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है तो इसके स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या है कि ऐसे आप 2H ऐसे दिखाएंगे, कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज हो, ठीक है। तो आप दो बॉन्ड तो एक प्लेन में दिखाएंगे, एक बाहर दिखा देंगे, एक अंदर में दिखा देंगे, ठीक। हालांकि एक जनरल रिप्रेजेंटेशन आप समझ लीजिए, ये जो इस तरह से आप रिप्रेजेंटेशन एक दिखा दें अगर हाइड्रोजन, तो इसको आप बिलो द प्लेन बोलते हैं। ये हालांकि ऑर्गेनिक में आपको समझाया जाएगा, अभी फिलहाल काम चलाने के लिए। और इस तरह से अगर हम पॉइंटेड डार्क शेड में दिखा दें कुछ, तो आप इसको मानेंगे कि ये अबव द प्लेन, ठीक है। और ये जो दो बॉन्ड्स हैं मैंने दिखा दिए अगर, तो इसको हम ऑन द प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात थोड़ा समझ लीजिएगा। तो अगर मैं जैसे ये बना रहा हूँ, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, इसको ऐसे बना दिया ये हाइड्रोजन, तो मतलब ये हमने बाहर प्लेन दिखा दिया और इस हाइड्रोजन को मैंने ऐसे दिखा दिया, तो मतलब एक अंदर एक बाहर, और ये दोनों इसी प्लेन में। इसी तरह से मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ बट इसको मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। और ये हमेशा तभी आएगा जब टेट्राहेड्रल की बात आप करेंगे, और इसको मैंने ऐसे दिखा दिया, तो यहाँ भी इस तरह से एक बाहर एक अंदर। समझ में आ रही बात? तो ये आप तभी बनाएंगे जब बात हम लोग कर रहे होंगे टेट्राहाइड्रल की, ठीक। और जब भी हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये तो पूरा प्लेनर है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना आपको, तो इसके स्ट्रक्चर आप ऐसे दिखाएंगे, ठीक, ऐसे, यानी प्लेन में ही दौड़ते चले जाना है आपको, कुछ भी इधर उधर चेंज मत करिएगा। और CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये तो बिल्कुल ही क्लियर है, ये तो लीनियर ही बनेगा, तो इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने। मैं क्यों बता रहा हूँ उसका रीजन बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अब कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, मैंने ऐसे लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये पूरा मॉलिक्यूल लिख दिया मैंने, ठीक। और आपसे क्या पूछा जाएगा वो समझा दूं। सबसे पहला काम तो हम इस पूरे मॉलिक्यूल को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप सबके एब्रेशन निकाल लीजिए। तो ये sp3 होगा, कार्बन पे चारों बॉन्ड है। यहाँ क्या होगा sp2, यहाँ क्या होगा sp2। पहले तो इसमें बहुत कंफर्ट होना चाहिए, ये sp, यहाँ भी sp, ठीक। तो अब जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, स्केलेटन बनाने के लिए बात की जाती है, तो इसके 3 H जो है, जैसे ये कार्बन है, तो मैं इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक बॉन्ड, जैसे ये बनाया मैंने C, ये इसके साथ ये कार्बन है ना, तो मैंने एक को इस तरह से हाइड्रोजन बना दिया और एक हाइड्रोजन ऐसे बना दिया, एक बाहर एक अंदर, बट ये दोनों बॉन्ड इसी प्लेन में, ठीक है। और अब इस कार्बन पे आप अगर ध्यान देखो तो sp2 है, तो आप ऐसे 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए लिखेंगे, ऐसे, ये एंगल कितना होना चाहिए 120 का। अब इस कार्बन पे आते हैं, तीसरे पे आ गए, इसमें भी sp2 है, तो sp2 कैसे दिखाएंगे आप, ऐसे ऐसे दिखाइए और फिर कार्बन ऐसे दिखा दीजिए। समझ में आ रही बात? यहाँ डबल बॉन्ड था, आप डबल बॉन्ड दिखा दीजिए ऐसे। मैं फिर रिपीट कर दूं, चूंकि ये sp2 था इसलिए 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपको इस प्लेन में स्केलेटन बनाना है, ठीक। अब इस कार्बन पे आ गए तो फिर H, फिर sp2 था, तो मैंने फिर अगेन यहाँ पे 120 का एंगल बनाया H, और यहाँ, अब जरा समझिएगा, अब हम लोग और आगे बढ़ गए किसमें, इस कार्बन पे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन हो गए, 1 2 3, अब फोर्थ पे आ गए। अब इस कार्बन पे sp है, तो मतलब सीधा सीधा ही बढ़ना है, ऐसे आना, और कुछ तो जोड़ना नहीं, और इसके साथ तो H है, तो आप ऐसे बना दो, मतलब ये sp था, ये sp है, इसलिए 180 डिग्री एंगल पे रहेंगे, और ये 120 पे रहेंगे, और यहाँ पे भी 120 रहेंगे, ये sp3 है, तो टेट्राहेड्रल। मेरी बात समझ आ गई? तो अगर आप देखें तो पूरा मॉलिक्यूल केवल इस जगह पे दो हाइड्रोजन ही केवल एक बाहर है एक अंदर है, बाकी पूरा ऑन द प्लेन है। मेरी बात फिर समझिएगा, मैंने पूरे मॉलिक्यूल पे सब पे हाइब्रिडेशन निकाले, और
एक एक स्केलेटन बनाते चले गए। तो अगर आप sp3 को यहां देख रहे हो तो एक H बाहर और एक H अंदर है, बाकी ये दोनों बॉन्ड, फिर उसके बाद पूरा प्लेन, उसके बाद पूरा लीनियर, सब में कहीं भी नॉन प्लेनर वाली बात नहीं आ रही। तो इसका मतलब पूरा मॉलिक्यूल अपने आप में नॉन प्लेनर है। पूरा मॉलिक्यूल अगर बात की जाए तो कैसा है, नॉन प्लेनर, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है ना, बाहर और अंदर है। लेकिन इतना पोर्शन, बाकी ये वाला जो पोर्शन है पूरा, वो सब कैसा है, प्लेनर। तो अगर मैं आपसे पूछता है इसमें कि मैक्सिमम एटम प्रेजेंट इन सिंगल प्लेन, तो कितने प्लेन में एग्जिस्ट है, तो आप इन दोनों एच को छोड़ दीजिए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो 9 एटम आपके पास पूरे इस मॉलिक्यूल के अंदर हैं, 2 को छोड़कर, वो सभी एक प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। समझ गए बात। तो ये पूरा मॉलिक्यूल। अब जिसमें और क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, जैसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो भाई कितने हैं, ये sp3 कितने हो गए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे ना। ये sp2 मतलब ये 4 हो गए, यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ से भी 3 आ गए, यहाँ से भी 2 आ गए, और यहाँ से भी 2 आ गए। कितने हो गए, 4 + 3 7 + 3 10 10 4 14, तो 14 आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। बात समझ में आ रही है। ये सब तो मैंने पहले ही बताया आपको, लेकिन एक बार दोबारा से क्वेश्चन पे ध्यान दिया जा सकता है। आपसे पूछा था प्योर ऑर्बिटल्स कितने, तो क्या बताते हैं आप, प्योर ऑर्बिटल्स इसके अंदर कितने होंगे, केवल H के s ऑर्बिटल होंगे, कितने, 3, मैं नीचे लिख रहा हूं इधर। इसके अंदर कितने होंगे, एक p का होगा और एक हाइड्रोजन का होगा, मतलब 2। इसके अंदर एक p होगा और एक हाइड्रोजन, 2। यहाँ पे 2 p होंगे और हाइड्रोजन तो है ही नहीं, यहाँ पे 2 हो गए। यहाँ पे 2 p और एक हाइड्रोजन, मतलब 3। टोटल कितना, 3 to 5 5 to 7 7 to 9 9 10 यानी 12 आ गया। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हुआ होगा, तो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ ये क्वेश्चन, और थोड़ा सा इस पे स्टे कर लीजिएगा रिलैक्स करते हुए। मैं पूरी बात एक बार फिर समझा देता हूँ आपको, है ना। देखो एक बात करना क्या है मैंने अभी इंडिविजुअल अलग अलग सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब वाले केसेस बताए। अब आपको क्या होगा, ऐसा बड़ा सा लीनियर चेन टाइप का दे दिया जाएगा मॉलिक्यूल, और आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में पूरा डिटेल बताइए। तो क्या करना है हम लोगों को वो समझ लेते हैं। जैसे ये sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट है, तो ये टेट्राहाइड्रल ही बनेगा, ऐसे 2H बाहर करोगे, एक H, और ये क्या है sp2, तो ये हमने क्या किया, इससे जुड़े हुए एक कार्बन से जुड़ा है, एक H से जुड़ा है, तो हम 120 डिग्री एंगल बनाते हुए बनाएंगे, ठीक है। फिर ये भी sp2 था, तो इसको H, और ऐसे ये भी 120, और फिर ये कार्बन sp है, तो इसको मैंने सीधा लीनियर बनाया। तो आप अगर देखो तो ये पूरा मॉलिक्यूल प्लेन में है, इतना वाला पूरा पोर्शन, केवल ये वाले 2 हाइड्रोजन, एक बाहर और एक अंदर है। तो इस तरह से आप पूरा मॉलिक्यूल कैसा बता दोगे, नॉन प्लेनर, प्लेनर नहीं होगा, नॉन प्लेनर होगा, बिकॉज एक H बाहर एक H अंदर, लेकिन इसके मैक्सिमम एटम एक ही प्लेन में है, तो वो आप यहाँ पे समझ पा रहे हो, ठीक। तो एक तो ये, और अब मैं इसका एक और मॉलिक्यूल बताता हूँ, उसको भी जरा बना के देखते हैं। तो आप लोग पहले इसको बहुत बारीकी से एक एक छोटे छोटे स्टेप दिखा के अब आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तब तक मैं वेट कर लेता हूं, तो आप जल्दी से इसको नोट करिए। तो नोट हो गया होगा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, मैं इस तरह का एक क्वेश्चन आपको और बताता हूँ, सो दैट आप और परफेक्ट हो पाए। देखिए, जैसे मैं आपसे अभी यहाँ पे बोलता CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे लिख देता, तो आप क्या करते, यहाँ पे sp2, यहाँ पे sp2,
ये sp और ये sp। तो अगर मैं सीधे सिंपल से स्केलेटन बनाने की बात करता हूँ तो H, ये H, ऐसे H, डबल बॉन्ड कार्बन लिखते हैं। तो ये 120 की तरह से ही बना के दिखा, हम केवल स्केलेटन बना रहे हैं, हम ऑर्बिटल वगैरह नहीं दिखा रहे। और इस पे भी sp2 है, तो इससे जुड़ा हुआ है H ऐसे और यहाँ कार्बन ऐसे, ताकि 120 आपको दिखे। समझ में आ रही बात? और फिर ये क्या है sp, तो इसका हम बॉन्ड कैसे बनाएंगे, इसी लाइन पे सीधा, और इसका H ऐसे बना देंगे। समझ में आ रही बात? मतलब वैसे तो आप सीधे दिखाते चले जाते हो, लेकिन ये क्या है sp, तो ये 180 दिखना चाहिए। ये क्या था sp2, तो ये 120 दिखना चाहिए आपको, और यहां तो आपका 120 था। तो इस तरह से पूरा पूरा मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर है ना। मैक्सिमम एटम इन प्लेन, मैक्सिमम एटम इन प्लेन कितने होंगे, वो भी आप देख लो, जितने एटम है सब वही 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आप आसानी से बता सकते हो। ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे। तो यहाँ क्या होता, ये sp2, यहाँ sp2, ये भी sp2 है, सब sp2 है। तो अब देखो इसका स्केलेटन कैसे बनाएंगे। स्केलेटन पे मेन बात है, कार्बन H ऐसे बनाया, ये 120 वाला एंगल बनाते हुए, ठीक है। अब फिर इसका H ऐसे 120 है ना, इस कार्बन ये 120। अब इस कार्बन की बात करें तीसरे, तो वो भी H है, तो आप ऐसे H बना दो, एक कार्बन ऐसे दिखा दो, ये डबल बॉन्ड 120 दिखे ना, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, ये भी 120 आपका दिख रहा, और अब इसके H ऐसे दिखा दो, ये भी 120, तो यहाँ 120 डिग्री, ये भी 120 का एंगल, ये भी 120 है, ये 120। तो सभी चूंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड थे, इसलिए आपने ऐसा लिख दिया। ठीक, ये भी मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर। ठीक, कितने एटम है वो भी आप बता सकते हो। तो कुल मिला के आप बहुत आसानी से किस स्केलेटन के फॉर्म में बात यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, मतलब इस पे बहुत सारी डिटेल आपको ऑर्गेनिक में दोबारा से मिलेगी, बट अभी मैं छोटी छोटी जो बातें, जैसे sp, यहाँ sp, ये sp और ये sp, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, तो सीधा सीधा जैसा बना वैसे ही बना देना दो, है ना। तो ये तो पूरा पूरा प्लेनर है ही। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूल बना सकते हैं। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा, उसके बाद इससे हटूंगा। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए इस तरह से। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, तब तक आप करिए। CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3, मैक्सिमम एटम इन प्लेन, मैक्सिमम एटम इन सिंगल प्लेन। हालांकि पूरा प्लेनर तो नहीं होगा, बट कितने मैक्सिमम एटम एक प्लेन में होंगे ये आपको गेस करना है। आप सब लोग तब तक ट्राई करिए और नोट कर लीजिए, जिन लोगों ने नोट कर लिया हो तो पहले वो क्वेश्चन ट्राई कर लें। तो आई थिंक आप लोग ट्राई करें, और जब क्वेश्चन ट्राई किया करें तो वीडियो को पॉज कर लिया करिए, उसके बाद ही मेरी बातों को सुनिएगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, और अब हम लोग मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप एक काम करें, सबसे पहले हाइब्रिडेशन, तो sp3, यहाँ पे sp, ये sp और ये sp3। ठीक है, तो अगर आप sp3 को बनाएंगे तो एक बात जरा समझिएगा, H कार्बन, अब मैंने जो बताया था आपको, H ऐसे बना दीजिए, एक H ऐसे बना दीजिए, टेट्राहेड्रल है ना, तो एक कार्बन का ये बॉन्ड तो इसी प्लेन में रहना चाहिए। ठीक, अब इस कार्बन में चूंकि sp है, तो आप सीधा सीधा लीनियर ही बनाइए 180 पे, और इस कार्बन पे भी ऐसे 180 ही रहेगा। लेकिन ये जो कार्बन बना, इसके अंदर एक H ऐसा है और एक 2H वैसे ही जैसे पहले वाले थे, ऐसा हो गया। तो पूरा मॉलिक्यूल देखा जाए तो ये क्या है, ये अबव द प्लेन हो गया, ये बिलो द प्लेन हो गया, ये अबव द प्लेन, सॉरी बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन, तो ये बाहर है। बट बाकी ये सभी एटम क्या है, एक प्लेन के अंदर आपको दिखेंगे नहीं।
तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा दिखा सकते हैं। तो मैक्सिमम एटम इन प्लेन कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। समझ आई बात? ये ध्यान रखिएगा, आपको हो सकता है 4 ही दिखें कार्बन वाले, और वो ऊपर H भी आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको हम लोगों को जानना था। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, वो मैं आपको दे देता हूँ और उसको जरा करिएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। आपसे बोला गया PF2CH3 का होल थ्राइस, ये मॉलिक्यूल है। फास्फोरस से 2 फ्लोरीन है और 3 CH3 जुड़ा है, ठीक। इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जब आप बनाओगे तो आपसे पूछा जा रहा मैक्सिमम एटम इन प्लेन, ये कितने, तो ये आपको बताना है ना। अच्छा, पहले तो आप इसकी ज्योमेट्री बनाओ, तो 5 बॉन्ड होंगे। मतलब ये कैसा बना है मैं समझा दूं। फ्लोरीन ऐसे जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक CH3 ऐसे जुड़ा है, यहाँ एक CH3 जुड़ा है, ये CH3 जुड़ा है। तो इसका हाइब्रिडेशन आप निकालें तो 5 सिग्मा बॉन्ड हुए, लोन पेयर 0 होगा। हाँ, तो 5 बॉन्ड में sp3d आ गया। चलिए, तो sp3d है अगर, तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, बेंड्स रूल, ये सब पता है आपको। तो आपको फ्लोरीन कहाँ रखना होगा? ऐसे। और यहाँ पे क्या देखना होगा? CH3, यहाँ CH3, लेकिन CH3 के अंदर भी तो कार्बन है। तो दरअसल ये कैसा होगा? टेट्राहेड्रन, एक ये बॉन्ड और बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, तो ये कार्बन भी तो sp3। तो इसका एग्जैक्टली स्ट्रक्चर ऐसे बना होगा, ये कार्बन, यहाँ कार्बन, ये कार्बन, फास्फोरस तो ये है ही। ये मैं पूरा डिफाइन नहीं करूंगा, वो आपको सोचने के लिए छोड़ूंगा, बट मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपका। और इससे 3 H जुड़े होंगे, ये ध्यान रखिएगा। कैसे जुड़ा होगा वो सब आप समझिएगा अभी। ये H ऐसे, एक बॉन्ड अंदर बना है ना फास्फोरस से, ऐसे 3 H जुड़े होंगे। तो मैं आपको ये क्वेश्चन छोड़ देता हूँ और आप इसको सोच समझ के इसका आंसर निकालिएगा, और फिर मैं डाउट में आप अपना क्वेश्चन, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो उसको डाउट में रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है। 3D में आप कैसे सोच सकते हैं वो इसका एक आइडिया है, बाकी तो क्वेश्चन बहुत सारा है। तो कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर है तो आपको कुछ नया सोचना नहीं होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको मेरे ख्याल से आप करिएगा। और अभी मैं फिलहाल इसका आंसर नहीं बताता हूँ, और डाउट सेशन में हम लोग इस पर बात करेंगे अगर आप पूछेंगे तब, ठीक है। ये ध्यान रखिए, मैं याद दिलाऊंगा आपको। चलिए, तो कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के मैंने स्ट्रक्चर के बारे में बात की, बहुत सारे नहीं। इस पर बहुत सारा काम अभी बाकी है। ऑर्गेनिक में जब आएंगे तो हम उस पर बात कर लेंगे। फिलहाल अभी हम लोग कुछ गिवन एग्जांपल्स के साथ मॉलिक्यूल्स को पढ़ के आगे बढ़ते हैं। एक दो मॉलिक्यूल और ज्योमेट्री वाइज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उसके बाद फिर हम इस ज्योमेट्री वाले पार्ट से बाहर होंगे। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ये क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा आप। चलिए, तो जैसे मैं आपसे बात करूं यहाँ पे SO2 के बारे में, और साथ ही साथ मैं बात करूंगा SO3 के बारे में। तो अगर इन दोनों के बारे में आप बात कर रहे हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड, ऐसे डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन स्टेट sp2 है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ sp2 है, लोन पेयर 0 है। तो इन दोनों में खास बात क्या है? सिग्मा बॉन्ड जो बना है उसके बारे में तो आपको पता है ना। लेकिन पाई बॉन्ड कैसे बना होगा इसके बारे में थोड़ा आइडिया हम लोगों को लेना है। तो आज मैं उसी पे बात कर रहा हूँ आपसे। तो मैं जरा सल्फर के बारे में बात करते हैं लोग। तो 3s2 और 3p4 यही कन्फिग्रेशन होगा लास्ट का। तो अगर आप 3s की बात करें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में
4 इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक, ग्राउंड स्टेट है। और खास बात देखिए तो इसमें 3d ऑर्बिटल खाली होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या एक्साइटेड स्टेट तो लानी ही होगी, ऐसा नहीं करिएगा कि दो बॉन्ड सर ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, नहीं, एक्साइटेड स्टेट होगा ऑब्वियसली, एक इधर होगा और दूसरा इधर होगा। तो एक्साइटेड स्टेट के बाद क्या होगा, 3s, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3p में भी सब जगह एक एक इलेक्ट्रॉन, और 3d में भी इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ठीक। और अब बात आप करेंगे एक्साइटेड स्टेट आगे। अब आपको पता है हाइब्रिडेशन स्टेट sp2 है, तो एक s ले लिया आपने और ये 2 p ले लिए, तो हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp2, ठीक। अब जरा बात समझिएगा, sp2 आने के बाद एक प्योर p ऑर्बिटल इसमें बच रहा है जो कि ओवरलैप करेगा, और 2 प्योर d ऑर्बिटल भी इसके अंदर आपको दिख रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब जरा मेरी बात समझिएगा, जब मैं सल्फर बना रहा हूं तो इसमें क्या था, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल था, तो आप ये लोन पेयर, तो एक लोन पेयर तो ऐसे दिखा रहे थे हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो एक जगह ऑक्सीजन ऐसा, एक जगह ऑक्सीजन ऐसा, ये तो सिंगल बॉन्ड हो गया। अच्छा, ये सिग्मा बॉन्ड और इसके बाद भी इसके अंदर क्या क्या बचा है, p ऑर्बिटल बचा है और 2 d ऑर्बिटल बचे, ये प्योर ऑर्बिटल है, प्योर ऑर्बिटल। ये तो सिग्मा बॉन्ड बना दिया आपने, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बना होगा, sp2 किसका p, ऑक्सीजन का। अच्छा, ऑक्सीजन के पास कितने p ऑर्बिटल होंगे, याद करिए, ऑक्सीजन पे हम लोगों ने जब लिखा था 2p4, तो यहाँ पे हमने जब p4 बनाया था तो इस तरह से 2 p ऑर्बिटल खाली थे ना, तो इसके पास एक p ऑर्बिटल खाली है और एक सिग्मा बन चुका है। इसी तरह से इसके पास भी p है और ये सिग्मा बॉन्ड sp2p बन गया, ठीक। अब मेरी बात समझिएगा, ये जो पाई बॉन्ड बनता है दरअसल वो इसके p और इसके p ऑर्बिटल से, यानी यहाँ पे कौन सा पाई बॉन्ड बनेगा, p पाई बॉन्ड। कौन सा पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल और जो सल्फर का प्योर p ऑर्बिटल है यहाँ पे, इसके बीच pp ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड बन जाता है। और यहां पर अब चूंकि p ऑर्बिटल इसके पास एक ही था, तो अब जो यहां पे डबल बॉन्ड बना है वो दरअसल इसका d ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल, यानी ये p पाई d पाई बना होगा। ये कौन सा बॉन्ड है, p पाई d पाई बॉन्ड। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि किस केस में पाई बॉन्ड बन जाता है, ऐसे बना होगा, ऐसे आया होगा, तो ये क्या बन गया होगा, ये p ऑर्बिटल है और ये d ऑर्बिटल। थोड़ा सा आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट अब तो आपको उस लेवल पे जाना होगा, तो मैं फिर समझा दूं। ये पूरी बातें मतलब कुल मिला के SO2 की अगर हम बात करें तो ये जो पाई बॉन्ड बने हैं वो कैसे बने हैं, तो यहाँ पे अब फाइनली मैं इस पे बात आ जाऊंगा। फाइनली जो SO2 पे आपने बात की उस पे एक लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड बन गया, इसमें जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो क्या है, sp2p, यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो sp2p। मैं बात कर रहा हूँ कि ये पाई बॉन्ड कैसे बने होंगे, तो सल्फर के पास एक p था, 2 d थे, तो एक पाई बॉन्ड बना होगा p पाई और एक बना होगा p पाई d पाई। आप क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सर दोनों p पाई d पाई क्यों बना, नहीं बना, p वाला बचा रहता, तो ऑब्वियस बात है p पाई ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, तो पहले वही पाई बॉन्ड बनेगा। जब उसके पास नहीं बचा तब उसने d ऑर्बिटल का यूज किया। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत क्लियर पूछा जाता है कि SO2 के अंदर किस तरह की कंडीशन आप देखते हैं, किस तरह का पाई बॉन्ड बनता है, कौन सा पाई बॉन्ड बनता है, कैसे बनना, बहुत डिटेल से सब कुछ आपको आना चाहिए। ऑब्वियसली ये IIT के एडवांस लेवल की बात भी होगी, मेंस में नहीं आते हैं, क्योंकि इतनी प्रॉपर बॉन्डिंग का आपको एनालिसिस अगर है तो आप बॉन्डिंग में बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मेरे ख्याल से आपको अभी और अच्छे से समझनी है।
तो मैं एक एग्जांपल SO3 का अभी और लूंगा। तो पहले आप इसको बहुत क्लियर में समझा दूं, एक बार दोबारा से बोलता हूँ पूरी बात, क्या क्या बातें हुई हैं जिस पे हम लोगों ने ऐसा कर दिया। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ SO2 पे आता हूँ। देखिए एक बात पहले समझिए, हमने SO2 के बारे में पूरी एनालिसिस पहले कर रखी है। SO2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का है, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री में से हम एक लोन पेयर रखते हैं, लेकिन ये सब बातें क्या करती हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड पे बेस्ड हैं, स्केलेटन बताती है। तो मैंने क्या किया, सल्फर का 3s2 3p4 कॉन्फ़िगरेशन करना चाहा, तो 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p4 में 4 इलेक्ट्रॉन, 3d इसका वैकेंट है। एक्साइटेड स्टेट आप लाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में इस तरह से कंडीशन होगी। एक्साइटेड स्टेट आने के बाद आप देख क्या रहे हो कि एक p ऑर्बिटल पूरा और 2 d ऑर्बिटल खाली मिलते हैं। तो अगर ऐसा है sp2 बनने के बाद, यहां तो sp2 केवल यही लेगा, तो sp2 तो बन गया। तो यहां जहां सिग्मा बॉन्ड की आप बात कर रहे हैं, तो वहां सिग्मा बॉन्ड तो क्लियर है कि sp2 और p ऑर्बिटल किसका, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना। लेकिन जो पाई बॉन्ड बना वो कैसे बना होगा, तो s के पास चूंकि p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल हैं, तो वही यूज कर रहे हैं। ऑक्सीजन के पास भी एक p ऑर्बिटल है ना, ऑक्सीजन मैंने यहां दिखाया है 2 ऑर्बिटल होते हैं। जब आपने O2 बनाया था याद करिए, तो इसके जो एक पाई बॉन्ड बना है वो p पाई d पाई से बना है और दूसरा पाई बॉन्ड p पाई p पाई से बना है। तो इस तरह का कुछ स्केलेटन यहाँ पे आपको देखना होगा, ठीक। तो इसको मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। तो मेरे ख्याल से आप सब समझ रहे होंगे। अब मैं बात करूंगा इसी के SO3 वाले स्ट्रक्चर को। इसको बहुत अच्छे से नोट करिएगा, एक एक चीज को कहाँ कैसे सब बना है क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं इसी पे SO3 पे आ जाता हूँ। अब जरा मेरी बात समझिएगा, SO3 पे जब आप आए तो यहां भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, लोन पेयर है ही नहीं। तो sp2 हुआ तो ये ऐसे ही चलेगा, पूरा पूरा सल्फर कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही सब था। यहाँ पे 3 sp2, अब यहाँ भी 2। तो इसका मतलब सल्फर के साथ ये एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, सब सिंगल बॉन्ड बन गए। अब सल्फर के पास एक p है, एक d है और ये d है, ये प्योर ऑर्बिटल। दिस इज द प्योर ऑर्बिटल्स। और ये सब क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो कैसा है, सिग्मा sp2 एंड p, वो सभी बॉन्ड बने। अब इसके पास एक p है प्योर, यहां भी प्योर p है, एक p और प्योर है। एक बॉन्ड बनने के बाद, है ना, तो अब एक जगह यहाँ डबल बॉन्ड जो बनेगा वो कैसा बना देंगे आप, p पाई p पाई, तो इसका p खत्म। अब जो यहाँ 2 डबल बॉन्ड आपने बनाए होंगे वो कौन से बनेंगे, p पाई d पाई, और यहाँ वाला बॉन्ड भी p पाई d पाई बनेगा। समझ में आई बात। तो कुल मिला के इन केस ऑफ SO3 देयर आर 2 टाइम्स p पाई d पाई बॉन्ड एंड 1 बॉन्ड ऑफ p पाई बॉन्ड। बात समझ में आ गई। तो ये पूरी डिटेल आपके सामने यहाँ पे आ जाती है। तो SO2 समझने के बाद मेरे ख्याल से ये सब आसान है। तो ये भी वैसे ही एज इट जो लिखा है वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। तो मेरे ख्याल से पाई बॉन्ड के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, थोड़ा डिफिकल्ट है। स्केलेटन से केवल स्केलेटन के लिए हम केवल सिग्मा बॉन्ड को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। पाई बॉन्ड का लेना देना केवल इलेक्ट्रॉन क्लाउड से है और वो ऑब्वियसली प्योर ओवरलैपिंग से ही बनेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस पे कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी। अच्छा, एक छोटी सी बात और रह जाती है, मैं उसको बता ही दूं, क्योंकि अगर ऐसा छूटता है तो आप सबसे पहले उन्हीं सब क्वेश्चंस को ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो बहुत सारी जगह ऐसा केस आता है, मैं इसको रब कर देता हूँ, पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं उस पर बात करता हूँ। नोट कर लिया आपने पूरा।
चलिए, तो इस तरह से आप सब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पे बहुत अच्छे से समझ गए बात, और आपको इन पे बहुत प्रैक्टिस करना है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में। एक दो जगह आप देखते हैं कि जैसे मैं आपसे बोलूं NO2 और आपसे पूछा जाए इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, ठीक है? तो मैं ये, हालांकि एक बहुत एक्सेप्शनल टाइप आप बात समझ लीजिए, बहुत फेमस है मेरे ख्याल से, लेकिन आ ही जाएगा नहीं कहीं, तो आप इतना परेशान मत हो जाइएगा। जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करता यहाँ, तो वैलेंस कितने? 5। 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 सिग्मा बॉन्ड और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाता। इस तरह के मॉलिक्यूल को बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। बात समझ आ गई? मतलब ऐसा कुछ होगा, ऐसे बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना है, और ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन यहां पे आपको इसका दिख जाता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जब होगा तो अनपेयर्ड होगा, तो इस तरह की स्पीसीज को हम लोग नाम क्या देते हैं? पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। बात समझ आ गई? आपने एटम के अंदर तो अनपेयर्ड के बेसिस पे पैरामेट्रिक बताया होगा। तो जब आप ऐसे मॉलिक्यूल पे हाइब्रिडाइजेशन की मांग करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड तो हमें समझ में आ गया, तो लोन पेयर है नहीं, ये सिंगल बॉन्ड जरूर है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करें? तो दरअसल क्या होता है, ये जितने भी इस तरह के ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इनका एक्चुअल जो मॉलिक्यूल होता है वो इसका डाइमर होता है, मतलब ये डाइमर बना सकता है। कैसा डाइमर का मेरा मतलब क्या है? ऐसे ये कोऑर्डिनेट बना है और ऐसे ही एक मॉलिक्यूल इसका इसी तरह का और आएगा, और ये जिस तरह से दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं, तो वैसे ही दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये बॉन्ड बना होगा। तो एक्चुअली ये मॉलिक्यूल क्या है? N2O4। तो हमें जो कुछ NO2 के बारे में बताना है वो इसी के थ्रू पता चलेगा। और अब आप N2O4 में हाइब्रिडेशन अगर निकालने की बात हो तो ये माइनस प्लस कर सकते हो, इससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो कौन सा हाइब्रिडेशन आएगा? sp2, एक सिग्मा यहाँ, दूसरा सिग्मा इधर, तीसरा सिग्मा ये, यहाँ भी sp। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको यहाँ पे दिखा होगा, और यही दरअसल हाइब्रिडेशन होगा, वही यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन होगा। तो कभी भी ऐसे मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडेशन को लेकर आपको परेशान नहीं होना है, सब स्टेप वाइज आएंगे, सब चीजें आएंगी। मैंने यहाँ पे बता दिया, ऐसे आपको बहुत सारी जगह नई नई चीजें दिखेंगी, तब एक एक करके डिस्कस किया जाएगा। यहाँ मैंने एक एग्जांपल केवल दे दिया, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये अगर NO2 के बारे में बात की जाए तो ये क्या है? sp2 हाइब्रिडेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? समझ आ रही बात? इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है आपके लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आप आजकल ये ज्यादा पूछा जाता है, मैंने इसलिए बता दिया आपको, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए, इसी तरह के एक दो मॉलिक्यूल आ रहा है, वो भी मैं लिख देता हूँ, और बाकी इस पे बहुत परेशान मत हो जाइएगा। आपका मेजर फैक्टर, जो मेजर फोकस होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले बताए हैं उन पे होना चाहिए। ये स्टार टाइप की चीजें हैं और इसको ध्यान भी अलग से रखिएगा। जैसे ये किसी तरह से ClO2 रहता है, इस पे भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे ये चेक कैसे करोगे आप? ऑलरेडी पता है आपको, क्लोरीन के पास क्या होगा? वैलेंस 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 7 में से क्या होगा? 7 इलेक्ट्रॉन में से डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड इधर, एक लोन पेयर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा। 4 ये, 2 6, एक साथ, ये ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये साथ साथ पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है? तो एक्चुअल इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? Cl डबल बॉन्ड यहाँ बना है, ये डबल बॉन्ड बना है, और ये जो इलेक्ट्रॉन था एक लोन पेयर ऐसे ही बना रहने दीजिएगा, ठीक? ऐसे ही एक और लाए, लोन पेयर भी बना रहने दीजिए, डबल बॉन्ड इधर,
डबल बॉन्ड इधर, बॉन्ड बना दीजिए इनके बीच। तो ये एक्चुअल इसका स्ट्रक्चर, ठीक। तो अब अगर आप इसका हाइब्रिडेशन निकालें तो क्या होगा, ये सिग्मा, दूसरा ये सिग्मा, तीसरा ये सिग्मा और एक लोन पेयर, तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, टोटल 4, और हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp3, ठीक। सिमिलरली अगर आप बात करें ClO3 की, इसमें भी ऐसा होगा, Cl डबल बॉन्ड ऐसे बना दिया, ये ऐसे बन गया, एक इलेक्ट्रॉन रह गया, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये भी आ गया। अब आप इसमें क्या बोल सकते हो, ये भी डाइमर बनाएगा, तो Cl डबल बॉन्ड यहाँ बना दिए, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, और यहां से ऐसे सीधे सीधे बॉन्ड बना दिए, ठीक। ये भी कैसा है, पैरामैग्नेटिक। अब यहाँ पे क्या होगा, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा और चौथा सिग्मा, बाकी लोन पेयर नहीं है, तो sp3 आ गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह की मैंने तीनों बातें आपको बताई हैं। याद करिए, तो मैं फर्स्ट क्लास में आपको कुछ मिक्स्ड एनहाइड्राइड बता रहा था, सबसे पहली क्लास में मैंने मिक्स्ड एनहाइड्राइड बताए थे, जिनमें एक मैंने आपको NO2 बताया था, दूसरा ClO2 बताया था, और ClO3 भी बताया था। तो कुछ मेरे ख्याल से अब याद आ रहा होगा, ये मिक्स वाली चीजें तो काफी खतरनाक है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स पे हाइब्रिडेशन और ज्योमेट्री की चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। तो फिलहाल इस पे हम लोगों को बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, बट कई जगह आपको क्वेश्चन दिख जाए तो आपको ये पता रहे कि इस तरह के भी केस होते हैं। एग्जाम में बहुत कोई फायदा आपको इन सबसे नहीं मिलता है, हाँ नुकसान जरूर मिल सकता है अगर आप इसी को केवल पढ़ते रहे और जनरल चीजें नहीं आपको आती हैं, तो ऑब्वियसली उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसा ना हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इनको पढ़िए मत, आप खूब पढ़िए, बट वो तब पढ़ें जब हमारे पास बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो। अब पता चला हमें CH4 का वाइब्रेशन नहीं क्लियर है, लेकिन हमें NO2 के पीछे बहुत एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो ऐसी जगह वो गलत होता है, ठीक है ना। हमें पढ़ना है, सब कुछ जानना है, लेकिन स्टेप वाइज सब कुछ चीजें, ठीक है। तो आज फिलहाल हम लोग जितनी अलग बातें थी उसको मैंने आज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। ज्योमेट्री को लेकर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे हम लोग काम आगे चल के करेंगे ऑर्गेनिक पे, बट अभी फिलहाल बॉन्डिंग का एप्लीकेशन केवल इतना ही रखा है हम लोगों ने। और अब हम हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री के बाद, सभी केसेस को देखने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे वाले टॉपिक में अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम अगले केस में आएंगे बॉन्ड एंगल पे। तो बॉन्ड एंगल हमारा अगला टॉपिक होगा, कैसे बॉन्ड एंगल्स हम निकालते हैं या कंपेयर करते हैं। निकालना हमारे लिए क्वेश्चन नहीं है, बट कंपेयर करना हमको जरूर आना चाहिए। हमें वैल्यू नहीं याद करनी किसी की, लेकिन हम कंपैरिजन कैसे करेंगे कि बॉन्ड एंगल्स कैसे रिलेट हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, एक एक करके उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज फिलहाल यहीं तक इसको रोकते हैं हम लोग, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बॉन्ड एंगल के पास, ठीक है। ओके, देन बाय बाय।